आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान और मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी। ज़रा हट के स्पेशल है, जैसा कि आप जानते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत को लाए हैं मेहमान के तौर पे, और जिनके बारे में हम ये नहीं तय कर पा रहे या शायद कर भी नहीं सकते कि ये शख्सियत हैं या इदारा हैं। इनका जो फ़नी करियर है निस सदी पे फैला हुआ है। आज जब मैं इन्हें लेने गया घर पे, तो एक नौजवान मेरे सामने एक गाड़ी से उतरा और मेरी गाड़ी में बैठ गया। मुझे यकीन नहीं आया कि इस नौजवान की जो उम्र है इस वक्त 84 साल है, माशाल्लाह। और इनका जो सफ़र है वो थिएटर से शुरू हुआ, रेडियो से शुरू हुआ, फिल्म में आ गए, टीवी में आ गए, लेकिन इनकी जो शनाख्त है, जिसे मेरे बाद की और शायद जो लेटेस्ट जनरेशन है उससे ज़रा पहले की जनरेशन टेलीविज़न के हवाले से जानती है, और वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से जानती है। शकील साहब, बहुत एजाज़ बख्शा कि आप जो हैं आप तशरीफ़ लाए हमारे इस प्रोग्राम में। आपका नाम भी ओरिजिनल नहीं है, यूसुफ कमाल साहब। ये बताइए शकील कब बने, क्यों बन गए आप? मतलब जैसे दलीप कुमार के साथ हुआ था वैसा आपके साथ हुआ, यूसुफ खान दलीप कुमार हो गया, क्या हुआ क्या? खैर, उनकी कहानी अलग है, मेरी कहानी अलग है। मेरी कहानी की वजह ये थी कि बिन साहब ने मुझे मुतारिफ़ करवाया था फिल्मों में, अल्लाह बख्श SM यूसुफ साहब। जी जी। तो उनके बेटे का नाम इकबाल यूसुफ था। उस ज़माने में सैयद कमाल साहब भी थे, और उसके अलावा कमाल ईरानी साहब भी थे, और यूसुफ खान साहब भी थे। तो बकौल SM यूसुफ के एक नौवारिद का इन तमाम लोगों की मौजूदगी में आना जो है ना, वो कुछ सही नहीं है। मतलब यह है कि यूसुफ भी हैं, कमाल भी हैं, सभी कोई मौजूद हैं। अब उसके बाद में एक और आदमी आ जाए यूसुफ कुमार के नाम से, तो हम तुम्हारा नाम बदलते हैं। मैंने सुना, चुप रहा। घर जाके सोचा कि चलो भाई, अगर नाम बदला जाएगा तो सोचते हैं क्या नाम रखा जाए। तो बहुत सारे नाम सोचना शुरू किए, अपने वालिदैन को कंसल्ट किया, उन्होंने भी बीच में तजवीज़ पेश की कि ये वाला नहीं, ये वो। हम सोचते ही रह गए, और दूसरी तरह अखबार खोला तो अखबार की फुल पेज पे, आप ही के अखबार के फुल पेज पर इश्तिहार छपा हुआ था, मेरी तस्वीर लगी हुई थी, और उस तस्वीर में लिखा हुआ था इंट्रोड्यूसिंग न्यू फेस शकील। तो ये आप बात कर रहे हैं 1966 की? हाँ, फिल्म होनहार वहीद मुराद के साथ, ठीक है। ये आपकी फिल्म थी। अब बुनियादी तौर पे जो आपकी वजह शोहरत है, अभी हम टीवी की तरफ नहीं आ रहे, आपकी वजह शोहरत थी थिएटर, और उससे भी ज़्यादा ये कि फिल्म। उस वक्त तक आम तौर पे होता ये है कि जो टीवी से लोग या रेडियो से फिल्म की तरफ जाते हैं, यहां मैं उल्टी बात देख रहा हूं कि एक आदमी जो फिल्मी दुनिया से मुतारिफ है सन 60 के अशरे में, और 1971 तक कोई उसकी 6-7 फिल्में रिलीज भी हो चुकी हैं, वो अचानक यू टर्न लेता है, और 1971 में एक खातून है हसीना मोइन, वो एक प्ले करती हैं नया रास्ता के नाम से, और उसमें शकील साहब आ जाते हैं, और फिर शकील साहब PTV के हो रहते हैं और एक आइकन बन जाते हैं। तो फिल्मों से टीवी की तरफ ये क्या, ये इसकी फारसी मैं समझना चाह रहा हूँ। नौशर ने भी पूछा था, तो मैंने कहा था कि हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। मेरे साथ ये जो मामला हुआ, अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं कि, हालांकि मैं कायल नहीं हूँ कि एक ज़बान के दरमियान आप दूसरी ज़बान को इस्तेमाल करें। अगर बात उर्दू में हो रही तो उर्दू में ही बात करनी चाहिए, मगर ये कि ये एक तरह से मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी
फिल्में कामयाब नहीं हुई, बॉक्स ऑफिस पे कामयाब नहीं हुई। और आप किसी भी फिल्म में उस वक्त से लेके आज तक फिल्मों में अगर आप बहैसियत हीरो आते हैं और अगर आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कामयाब हो गई तो आप चल गए। और अगर आपने चाहे मार्केटर आ रहे काम क्यों ना किया हो, मगर फिल्म आपकी अगर फ्लॉप हो गई तो उसके बाद फिर ये कि आप जो हैं वो गड्ढे में चले जाएंगे, आपका दोबारा वहाँ पर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैंने वापस उस मकाम पर आना। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरी जितनी फिल्में थी वो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से वो कामयाब ना हुई। शबाब के रणवीर साहब की फिल्म थी जो मेरे लाख मना करने के बावजूद, मगर वो बिज़्ज़त थे, उन्होंने क्रॉस कर दिया जोश इंतकाम में। जी जी जी। और दीपा को मेरे साथ कर दिया। अब वो मैं उनसे छोटा भी लग रहा था, मुझसे बड़ी भी लग रही थी और फिल्म भी बोगस थी। अदीब साहब और सुल्तान राही साहब जो थे वो अल्लाह बख्शे, इन लोगों के साथ मैं तलवारबाजी कर रहा था। मुर्गियों के ऊपर सर पे लगाए हुए, कौड़ियों की माला गले में पहनी हुई, और उसके बाद मैं तलवारबाजी कर रहा हूँ। तो ये कहीं मुझ जैसे आदमी को लोग जो हैं वो स्क्रीन पे कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हाँ हाँ। और एक तो जाहिर है कि वो नहीं हुआ, वो फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद एक और फिल्म आई नाखुदा, वो भी बस ऐसी थी, वो भी फिल्म उसकी बुरी नहीं थी, मगर ये कि वो भी कामयाब नहीं हुई। और फिर उसकी ज़िंदगी आई, वो भी कामयाब नहीं हुई। मतलब जितनी 5-6 फिल्मों मैंने कामयाब काम किया वो कोई भी कामयाब। लेकिन जब आपने टीवी ज्वाइन कर लिया उसके बाद जो फिल्में की वो कामयाब हुई, जैसे इंसान और गधा वो कामयाब हुई, बादल और बिजली कामयाब हुई, चाहत तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुई। मगर ये कि उनके कामयाबी में मेरा कोई इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मैं हीरो तो था नहीं उसका, जी, मैं तो साइड हीरो था। इंसान और गधा के हीरो कमाल साहब थे, वो इसके प्रोड्यूसर थे। बादल बिजली के हीरो नदीम थे। तो वो कामयाब होने के बावजूद भी क्रेडिट उनको गया, उन्हीं को जाएगा, उन्हीं को जाएगा, मेरे हिस्से में नहीं आया, जिसका मुझे आज तक कोई अफसोस नहीं है। क्योंकि अगर ये फर्ज कर लीजिए, अगर ये फिल्में कामयाब हो जाती तो मैं भी दूसरे हीरोज़ की तरह से लड़कियों के पीछे दरख्तों के जंगल में इधर से उधर उनके पीछे भागता फिरता, गाने गाता फिरता। लेकिन इससे तो आप फिर भी नहीं बच सकते। हैसियत एक्टर जो है ये बाहर नहीं निकलता। लेकिन सरकार ये जो आप कह रहे हैं कि लड़कियों के पीछे दरख्तों के चक्कर लगाता रहता, इससे तो आप फिर भी नहीं बच सके। जब आपने टीवी सीरियल्स में काम शुरू किया तो आप 70s के हार्ट थ्रॉब्स में शुमार तो होते थे ना, ये तो आपको पता होगा, या मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो आपको इल्म में होगा नहीं, आप सही कह रहे हैं। टीवी में कैसे आए, मतलब बाय द टाइम आपने रियलाइज कर लिया कि फिल्म मुझे सूट नहीं करती, तो फिर आपने खुद टीवी की तरफ देखा या टीवी ने आपकी तरफ देखा? मुझे अल्लाह बख्शे मोहसिन शिराजी और जमान साहब, इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, ये मेरे घर आए और इन्होंने मुझे ऑफ़र किया टेलीविज़न में काम करने के लिए। तो चाहे कामयाब ना भी होने के बावजूद है, वो फिल्मों के ज़रा वो था, रौब था ज़रा, एक होता था कि हाँ है फिल्मों का। तो उसके बाद फिर मैंने इनसे पैसे मांग लिए। इनसे जो पैसे मांगे तो वो तो पागल हो गए, कहने कि भाई इतने पैसे तो हम नहीं दे सकते। अल्लाह बख्शे मेरे वालिद जो थे ना, वो टेलीविज़न नया नया आया था, उस ज़माने में देखते थे। मोहसिन शिराजी का एक प्रोग्राम बहुत अच्छा था, वो उसको बड़े शौक़ से देखते थे, इंसान और आदमी। तो मेरे वालिद ने मुझे समझाना शुरू किया कि बुरी बात है, वो तुम्हारे घर चल कर आए हैं और टेलीविज़न अच्छा है, तुम काम करो उसमें,
और अब वो आए तो उनको इनकार मत करना, और तुम इस तरह से उनको जो तुमने ये पैसे बताए ना ये मत करो, पैसे के पीछे मत। इस तरह से मैंने फिर हामी भर ली और टेलीविज़न में मैंने शुरू किया। मगर जो जमाल साहब जो सीरियल जिसमें उन्होंने मुझे कास्ट किया था ना, हमने उसका सिर्फ एक ही एपिसोड रिकॉर्ड किया और वो किसी वजह से हेड क्वार्टर से अप्रूव नहीं हुआ तो वो रह गया। उसके बाद फिर मैं मोहसिन शिराजी के इंसान और आदमी की किस्म में आया और उसके बाद बस फिर सिलसिला चल पड़ा। तो उसके बाद मुख्तलिफ मैंने खेल किए, मोहसिन अली मरहूम के खेल किया, इंतखाब नामी सीरियल था जिसमें बाहर के प्लेस की अडाप्टेशन होती थी, तो दैट वाज हाउ आई डिड इट। मगर ये कि फिर जैसे अभी आपने नाम दिया कि हसीना का पहला प्ले जो था, हसीना का और मेरा टेलीविज़न का सफ़र इकट्ठा था। उनका पहला प्ले मेरा मेजर प्ले पहला जो था टेलीविज़न का वो नया रास्ता ही था। और फिर जाहिर है कि ये आपने जो बाद में एक जो ट्रेंड सेटर बना, जैसे शहज़ोरी, अनकही, आंगन टेढ़ा, अफशां, अंकल उर्फी, ज़ेर ज़बर पेश, फिर बाद में मेरी ज़ात ज़र्रा है बेनिशां वगैरह वगैरह, ज़ेर ज़बर पेश वगैरह वगैरह। और फिर इवन बच्चों की जो सीरीज़ थी टिक टिक कंपनी स्पेस के हवाले से, वो तक आपने नहीं छोड़ी। लेकिन इसमें जो आपने हसीना मोइन का नाम लिया, हसीना मोइन की जो भी सीरीज़ और जिनसे कि आप एक आम आदमी, आम घर तक जो शकील साहब गए आम आदमी के ड्राइंग रूम में, वो हसीना मोइन की जो सीरीज़ है उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो ये केमिस्ट्री आप दोनों की क्या थी? या वो जब लिखने बैठती थी तो आप उनके जहन में होते थे, या जो भी कैरेक्टर वो लिखती थी प्रोटैगनिस्ट का या मेन कैरेक्टर, उसमें आप खुद ब खुद फिट हो जाते थे? ये क्या था और कामयाब भी होता था ये? अब ये तो खैर अल्लाह बख्शे वो हैं नहीं हयात, ये सवाल अगर आप मुझसे कहते तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकती थी। नहीं, बात ये थी कि मिसाल के तौर पर मुझसे पहले उन्होंने किरण कहानी किया जी। किरण कहानी में मंजूर कुरैशी साहब को उन्होंने दिया। किरण कहानी भी बहुत मकबूल हुआ, बहुत मशहूर हुआ। उसके बाद फिर उस ज़माने में ये लोग जो थे ना, इनकी सोच का धारा ही अख्तलफ था, बहुत ही मुख्तलिफ होता था, अलग होता था। तो शीरीन मरहूम और मोहसिन अली ने बैठ के कहा कि जब हम शहज़ोरी कर रहे हैं ना, नहीं ज़ेर ज़बर पेश जब हम कर रहे हैं, तो हम रूही बानो को लेंगे, किरण को लेंगे जी, और शहज़ोरी के शकील को लेंगे। ओके। हम इस तरह से करते। तो ये इस तरह से वो लोग सोचते थे। मतलब उस ज़माने में टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। और उसके बाद वहाँ का उस ज़माने में जो कायदा था कि अगर आपने एक क्वार्टर में काम किया है तो आप दूसरे क्वार्टर में फ़ौरन कोई सीरियल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद थी, क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए, चाहे फिल्म हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे कोई भी हो, मीडिया हो, ओवर एक्सपोजर जो है था वो बहुत खौफनाक चीज़ होती है ये। तो इसको जहन में रखा जाता था कि ओवर एक्सपोजर ना हो कि जी मैं 3 क्वार्टर में लगातार मुस्तकिल सीरियल में आया चला जा रहा हूँ, तो मैं ओवर एक्सपोजर हो रहा है मेरा। ओवर एक्सपोजर इज़ वेरी अच्छी चीज़ नहीं है किसी एक्टर के लिए। हाँ, और उस ज़माने में आप ऑटोमेटिकली इसलिए बचते थे कि चूँकि एक ही चैनल था, इतनी तो भीड़ भाड़ नहीं थी, तो ओवर एक्सपोजर जो है कहाँ होता, ज़ाहिर है उस चैनल के अलावा तो कुछ था भी नहीं। वो आज भी है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर एक ही एक्टर के 3 मुख्तलिफ चैनल पर सीरियल चल रहे हैं तो उसका भी ओवर एक्सपोजर हो रहा है। तो ओवर एक्सपोजर किसी भी शक्ल में अच्छा नहीं है एक्टर के लिए। मकबूलियत में इजाफा ज़रूर हो जाता है, मगर उसका स्पैन ऑफ लाइफ कम हो जाता है। जो सहमाई होती थी, एक सहमाई में आपने कर लिया, अगली सहमाई पूरे 3 महीने आपको इंतज़ार करना है कि उसके बाद आप वो करें, तो उसमें क्या करते थे? इंतज़ार करते थे।
थिएटर भी किया साथ साथ आपने? इन तमाम चीज़ों से पहले थिएटर किया था, सबसे पहले रेडियो किया था, बचपन से किया था। जब मैं स्कूल में था, मेरे उस्ताद थे नज़रुल्लाह खान साहब, वो मुझे ले गए थे, तो मैंने स्कूल ब्रॉडकास्ट से शुरू किया था। स्कूल ब्रॉडकास्ट के बाद फिर स्टूडियो नंबर 9 वगैरह भी किए थे। फिर मैं थिएटर शुरू किया अली अहमद साहब के साथ। मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मुझे हर शोबे में असातिज़ा बड़े ज़बरदस्त मिले। अहमद अली साहब जो थे, अली अहमद थिएटर के एक माना हुआ नाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम था। और उनके साथ काम करने के बाद उनसे जितना मैंने सीखा, जो भी मैंने आज तक काम किया है उसकी आरी बेहतर जो है ना, वो उन्होंने ही दुरुस्त की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि स्टेज पर बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, कि फुट वर्क क्या होता है, थ्रो ऑफ वॉइस क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो उस ज़माने में हम समझ नहीं पाते थे, वो कहते थे, हम सुन लेते थे, हम वो हमसे करवाते थे, हम कर लेते थे, मगर हम उसकी जो अहमियत थी उसका हमें अंदाज़ा नहीं था। ये बाद में जब शऊर पैदा हुआ तो पता चला कि वाकई में फुटवर्क क्या होता है और बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, और उसके बाद आवाज़ की थ्रो क्या होती है। ये सारी चीज़ें जो है ये वक्त के साथ फिर समझ में आना शुरू हुई, और ये हमको उस वक्त सीखने को मिला जो कि कम लोगों को मिला। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इंडिया में जो 60s 70s 80s में जो हीरोइन और बाकी जो विलन राज करते थे, ज़ाहिर है हर एक का एक ज़माना होता है, उरूज होता है, ज़वाल होता है, लेकिन उन्होंने ये किया कि वक्त के साथ साथ जो नया ज़माना बदलता गया, नई पीढ़ी आती गई फिल्म में भी और टेलीविज़न में भी और राइटर्स में भी, वो उन सीनियर्स को इंडक्ट करते चले गए, और आज तक कंटिन्यूटी में आप वो फेसेस देख सकते हैं। मसलन वहीदा रहमान आज भी काम कर रही हैं, और इसी तरह बेशुमार नाम है जो अभी तक अपनी स्पिरिट में हैं, और वो उसी वजह से जो है उनकी लाइफ बढ़ जाती है और उनको समाज उसी तरह पजीराई देता है, उतनी इज्जत देता है। यहाँ हम देखते हैं कि 70s में और 80s में एक पूरी गैलेक्सी है, फिल्म में भी और टेलीविजन में भी, और उस गैलेक्सी के अलावा मेरी जनरेशन को या मेरे बाद की जनरेशन को कुछ नहीं नजर आ रहा। अचानक से जमाना बदलता है, जमीन पलटती है, या लोगों के जहन उलट जाते हैं कि बिल्कुल एक नई पौध हर फील्ड में आ गई, और जो पीछे वाले जो लोग थे जो कि छाए हुए थे, उनमें से कोई भी नजर नहीं आता, कोई भी इंडक्ट नहीं होता, उस कंटिन्यूटी में नहीं आता। तो इंडिया में ये कैसे हो गया और यहाँ ये क्यों नहीं हो सका? क्यों नहीं हुआ का तो सवाल जवाब मुश्किल है, क्योंकि ये तो खैर हालात पर मुनसर करता है, और लोग जो हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने उन तमाम फनकारों को जो अपने अपने वक्त में महान थे, उनकी मकबूलियत का जो बाजा था, उनको क्यों मैं यहाँ बात करता हूँ। मसलन आखिरी 20 साल में हसीना मोइन के पास प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं था। राहत काज़मी, वो तो अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब से 5 साल पहले तक ही वॉज ऑल राइट, यू आर ऑल राइट। नदीम साहब की मैं मिसाल दे सकता हूँ, बाकी बेशुमार लोग हैं जिन्होंने टेलीविज़न में काम किया, उनको बिल्कुल काट के रख दिया, या उन्होंने वो विड्रॉ हो गए। तो ये जो ट्रेजिडी, मैं इसे ट्रेजिडी कहता हूँ, ये क्यों हुई? ये नहीं होनी चाहिए थी, ये क्यों हुई? क्यों कंटिन्यूटी क्यों नहीं रही? ये उन्हीं लोगों का कसूर है जो वक्त के साथ बदले, और नए लोग जो खेप आई, उन्होंने उस पूरी लॉट को ना जो है ना सिर से नज़रअंदाज कर दिया। जैसे अभी आपने कहा कि अगर मोहम्मद अली साहब जिंदा जब तक थे और जब उनका दौर ख़त्म हो गया था, तो उनको फिर कोई नहीं देता था। ठीक है, क्यों नहीं देते थे भाई? वो तो जितने पुख्ता अब हो चुके थे वक्त के साथ, एक्टर जितना मंचता जाता है वक्त के साथ, जितना तजुर्बा उसके पास आता है, तो वो और ज़्यादा निखार उसके अंदर आता है, उसके काम में और निखार आता है।
और जो नई लौट होती है वो उससे सीखती है कि हमारे यहाँ से ये रिवायत जो है किसी तरह से इसको को नहीं आगे बढ़ाया गया, और उसके नतीजा ये हुआ कि जो पहली बारी पीढ़ी थी, जब नई पीढ़ी आई तो उसने उनको वो पीढ़ी, नई पीढ़ी जिम्मेदार नहीं है। लोग वो हैं जिनके हाथों में ये काम था, जो इस चीज़ के जिम्मेदार थे ना, उन्होंने उनको नज़रअंदाज किया, उन्होंने उनको वो अहमियत और फोकियत नहीं दी, उन्होंने उनको काम नहीं दिया। और आज भी ये है, जैसे अभी आवे कि गलत या राहत या और लोग जो हैं, तबीयत ख़राब हो जाना वक्त के साथ सब होता है, सबके साथ होता है, मगर ये कि ता वक्त तो उनकी सेहत अच्छी थी, उनसे वो काम नहीं रह जा रहा था जो उनको काम ले जाना। कहीं इसकी वजह तो नहीं कि चैनल्स में जो इस वक्त डिसीजन ले रहा है, क्रिएटिव डिसीजन, वो क्रिएटिव आदमी नहीं ले रहा, वो मार्केटिंग मैनेजर बैठ के ले रहा है कि इस तरह की स्टोरी जाएगी, इसमें ये लोग होंगे, ये तो बुड्ढे खुड्ढे हैं, आजकल इनको तो कोई नहीं देखता, मार्केट वार्केट नहीं है। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है? ये प्रिसाइज यही वाली बात है। तो क्योंकि इसमें एक और बात भी है, ये जो अभी आपने मार्केटिंग की बात करी ना, कि पहले मार्केटिंग का तरीक़ाकार और होता था, अब जो कुछ और हो गया। अब जितने चैनल्स हैं ना, उन्होंने जो मार्केटिंग के लोग लिए, तो वो चाहे मुख्तलिफ कंपनियां हैं, उनसे उठा लिए लड़के, MBA हैं, मार्केटिंग के आदमी उठा लिए। उनको 70s 80s का रिवायत का पता ही नहीं है। कोई साबुन बेचता रहा है, कोई शैम्पू बेचता रहा है, कोई डिटर्जेंट बेचता रहा है। तो साबुन बेचने में और शैम्पू बेचने में और या दूसरी चीज़ बेचने में और ड्रामा बेचने में फ़र्क है ना। फाइन आर्ट बेचने यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि हमें तो पैसा चाहिए, तो इश्तिहार तो आने चाहिए। अब ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, सीन बहुत गज़ब का है, क्लाइमेक्स का सीन जा रहा है, रख के कैंची मारी और साबुन का इश्तिहार चलाना शुरू कर दिया। सही। तो वो कहाँ का सीन गया, कहाँ का क्लाइमेक्स गया, कहाँ का सर वो लोगों ने चैनल बदल के इधर उधर देख शुरू किया। अब जब वापस आए तो वो उसका वो सारा माहौल ही ख़राब हो गया। हमें एतराफ़ करना पड़ेगा कि हर नस्ल अपने साथ मुख्तलिफ टेस्ट लाती है, मुख्तलिफ जहन लाती है। आज जो हम ये बातें कर रहे हैं, अचानक मेरे जहन में आया कि फ़र्ज़ करें कि आज हम दोबारा 2022 में उनकी रीमेक किया जाए तो कौन देखेगा? मेरा ख्याल है वो फ्लॉप हो जाएंगी। फ्लॉप हो गए हैं, हसीना ने लिखे, मगर आज के दौर में जब वो दोबारा बनाए गए उसमें से कोई भी नहीं चला। किरण कहानी भी बनाया गया, मरीना ने एक और ड्रामा बनाया था, नाम इसके ज़हन से निकल रहा है, वो भी नहीं चला। इस तरह से 3-4 लोगों ने कोशिश, शहसूरी बनाया गया, इतना बुरा कि मैं फॉलो करता रहा ड्रामे को, आधा ड्रामा देखने के बाद पता चला कि ये शहसूरी है। ओके। उसका सत्यानाश कर दिया था उन्होंने। वो पहाड़ों पे ले गए थे शहजोरी को, मरी के पहाड़ों में घुमा रहे थे उसको। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन की ना उन्होंने, जैसे शेक्सपियर की जाती। जब इंडस टेलीविजन था तो अशफाक साहब की सीरीज एक मोहब्बत सौ अफसाने जी, और इस तरह के दूसरे खेल जो थे ना, गज़नफ़र ने कोशिश की कि दोबारा करें उनको। तो गज़नफ़र ने फ़ोन करके कहा, एक उनका ड्रामा था, है घात में सितमगर लगी हुई, है घात में निगाहें सितमगर लगी हुई, वो ये करना चाह रहे थे। तो गज़नफ़र ने अशफाक साहब को फ़ोन करके कहा कि सर ये ज़रा मुश्किल सा नाम है इसका, अगर आप कहें तो मैं नाम बदल दूँ।
अभी तो इस शेर का पूरा मिसरा है, खात में निगाह सितम का इजाफे। आप अगर इसमें से इजाफत निकाल दे तो वो मिसरा भी पूरा नहीं हो सकता। तो पढ़ने वाला पढ़ेगा क्या? उन्होंने कहा कि तुम मेरी ड्रामे को मत छेड़ो, अगर करना है तो जैसा लिखा हुआ है, जो नाम इसका है वो इसी तरह से जाएगा, इसमें कोई रद्द बदल नहीं होगा। नतीजा वो हुआ और उसी तरह से हुआ और वो उतना ही पसंद किया गया। दूसरा उनका ड्रामा था लब्बैक लब्बैक। दोनों ड्रामे मैंने किए। लब्बैक लब्बैक का ये है कि मैं बाहर गया हुआ था, पता नहीं हम कौन से मुल्क में रुके थे बीच में, वहाँ पे मुझे लोग मिले, वहाँ वो बात करने की लब्बैक लब्बैक की कि आप ये ड्रामे बताया करें, हम लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं ना, हम अपने बच्चों को बताना चाहते देखो हम इस मुल्क के पास ही हैं, हमारा ये कल्चर होता था, ये हमारी बोलचाल होती थी, ये हमारा रहन सहन होता था, तो आप लोग ऐसे ड्रामे बनाया करें ना। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो हम यहाँ रहते थे, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा कल्चर है। जब अगर ये सोच ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर यही होगा जो आजकल हो रहा है। आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं या फिल्में बन रही हैं आप देखते हैं? ड्रामे देख लेता हूँ मैं, फिल्में बहुत कम देख पाता हूँ, क्योंकि अब तो जब से शिफ्ट के बाद वैसे भी मैं जब तक शहर में थे तो देख लेते थे, फिल्में देख तो कुछ ना कुछ बेहतर लगता है आपको ड्रामों में? कोई उसका कोई एक एस्पेक्ट, कहानी या टेक्नोलॉजी या कुछ ड्रामे बेहतर होते हैं क्या? अच्छा, एक्टर भी अच्छे हैं। मैं एक बात की बात, मैं इस बार हमेशा से इस बात का मुझे यकीन रहा है कि पाकिस्तान में बासराई लोगों की कमी नहीं है, वो किसी भी शोबे में क्यों ना हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे ड्रामे में हो, चाहे फिल्म में हो, चाहे किसी जगह भी हो, बेतहाशा बासलाहियत लोग मौजूद है। हम उनको मौका नहीं देते, हम उनको प्लेटफॉर्म नहीं देते, वो एक अलग कहानी है। मगर ये कि बासलाहियत लोग हैं। तो अभी भी जो ड्रामा बन रहा है इसमें भी बेतहाशा बासलाहियत नौजवान लड़के लड़कियां मौजूद हैं, और जहाँ जहाँ उनको अच्छे ड्रामे मिलते हैं, अच्छे रोल मिलते हैं, वो बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं। मतलब मैं इस बात के मुझे बड़ी फ़ख्र होता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। I'm compelled to use the word कि all is not lost. yes, अभी भी है, बहुत कुछ है और बहुत कुछ हो सकता है। जो मौजूद है उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है, अगर बहुत अच्छा हो सकता है अगर। और अभी भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अभी भी JMIMA कोई फिल्म बना रही हैं। जी जी, आप ही के अखबार में मैंने खबर पढ़ी थी, और उसमें उन्होंने कुछ पड़ोस के मुल्क से एक्टर लिए हैं, कुछ हमारी सज्जद अली को लिया है उन्होंने। हमारे एक्टर इतने अच्छे हैं कि अगर ये पड़ोसी मुल्क ये पड़ोसी मुल्क से क्या मुराद है? अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं आप या ईरान की? किसकी बात? भारत। इंडिया में जब उन्होंने जी टेलीविज़न पे पाकिस्तानी ड्रामा दिखाना शुरू किया तो लोग पागल हो गए जी। लोग सिर्फ ये नहीं कहते टोटली वेंट बेज़र्क। नतीजा के फ़ौरन पाकिस्तानी एक्टरों को बुलाना शुरू कर दिया गया। मायरा खान गई और उसके बाद फलानी गई और गई सचल गई और सबा कमर गई और सब ने जाके झंडे गाड़ दिए। लेकिन अब वो बीजेपी की वजह से हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया, वो जो एक नया शिद्दत पसंदी आई है उसकी वजह से। तो सज्जल ने मुझे बताया कि उसकी श्रीदेवी ने उसको बेटी बना लिया था और उसके मियाँ ने कहा था कि 3 फिल्मों मेरी साइन करोगी, मेरी फिल्मों के अलावा उससे पहले तुम और कोई फिल्म साइन नहीं करोगी। इस कदर वालियाना लोग हमारे आर्टिस्टों को पसंद करते थे। सबा कमर कभी था कि नॉमिनेशन फिल्म फेयर अवार्ड में आ गई थी। फवाद खान का अवार्ड मिला फिल्म। वाहिद एक्टर जिसको
फिल्म फेयर का पाक हिंदुस्तान से हट के अवार्ड दिया गया। तो बात क्या है कि मकसद टैलेंट है हमारे पास, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये तो उन्होंने बाद में, अब तो खैर बहुत ही बदल गया ज़माना, चीज़ें ऐसी की जिसकी वजह से ये मामला रुक गया। अभी फिर शुरू हो रहा है, फिर हमारे आर्टिस्ट वापस जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है। वो हिंदुस्तान नहीं जा सकते, उनका दुबई में आ जाओ, फलानी जगह आ जाओ, धमाकी जगह, लंदन में कर लेंगे, बुला लो, उनको बुलाओ। बासलाहियत लोगों की कमी नहीं है, यह है बात, जो बहुत खुशाइंद बात है। बस पानी को मौका मिलेगा तो वो रास्ता बना लेगा, जाहिर है। अच्छा शकील साहब, हमारा एजाज़ होगा कि अगर ये प्रोग्राम जो है आप क्लोज कर दें, एक दफ़ा नादरीन से इजाज़त ले लें, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा कैमरे की तरफ ले। एजाज़ क्या हो गई, तो मोहब्बत है आप लोगों की, आपने मुझे याद किया, आपने मुझे बुलाया, और मुझे बड़ा खुशी है कि मुझे आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में शामिल किया, मदऊ किया। इसके साथ के प्रोग्राम का वक्त अब क्योंकि ख़त्म हो जाता है, लिहाजा ना चाहते हुए भी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर अगले प्रोग्राम में किसी और फनकार के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।